महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। पुलिस के लोग कहानी बदल देते हैं। अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, बढ़ती रेप की गिनती को लेकर भाजपा सरकार पे सवाल खड़े किए तो योगी आदित्य ने अपने बचाव में सपा सरकार पर ही निशाना साध दिया। योगी आदित्यनाथ ने खुदेड़ कर उस बयान को बाहर निकाला जो मुलायम सिंह यादव ने कई सालों पहले दिया था, जो बयान आधा अधूरा था। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि ये भाजपा सरकार है, इसमें ये नीति नहीं है कि लड़का है गलती हो जाती है। आपको बता दें कि ये बयान मुलायम सिंह यादव ने कई सालों पहले दिया था, जो कि एक आधा अधूरा बयान माना जाता है, जिसको मीडिया ने खूब उछाला था और ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई थी। लेकिन ये बयान क्या था और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया, इसका कोई मायने नहीं है। यदि उनके पिता ने जब ये बात कही थी, उस समय के परिप्रेक्ष्य भी कई सारी चीजों को लेके थे। उनका जो ये था कि हाँ, लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो कुछ दूसरी घटनाओं को लेकर के था। ऐसा नहीं है कि इस रेप की घटनाओं को लेके था। कुछ रेप की ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें म्यूचुअली कई सारी चीजें रही और बाद में रेप के पर्चे एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन सारे मामलों में इस तरह की बात थी और ये उनका जो कहने का ध्येय था उस समय। ये पूरी, क्योंकि असल में क्या है ना कि जो आईटी मीडिया सेल और दूसरे सब चलते हैं, ये क्लिपिंग्स को थोड़ा सा काट के और आधा अधूरा दिखाते हैं, तो कहा जाता है अर्ध सत्य सदैव सबसे दुनिया में सबसे खतरनाक होता है, उससे अच्छा है झूठ ही बोल लो। तो आप समझिए कि ये अर्ध सत्य जो दिखाया जाता है, इसको बदनाम करने के लिए दिखाया जाता है, इसको पूरी तरीके से एक सवालों के घेरे में रखा जाता है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हालात हैं, लगातार जिस तरह की स्थितियां हैं, उन सबको यदि हम वॉच करते हैं तो जानते हैं कि किस तरह से कैसे चीजों को बदनाम किया जाता है। अभी आप देखिए, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। वाजिब था, एज ए विपक्ष के नेता ये उनका कर्तव्य था और उन्होंने उसको पूरा किया। उन्होंने उन सारे मुद्दों को लेकर के घेरा जो जनता में और पूरे समाज में आज व्याप्त है, उन सारे मुद्दों पर घेरा और वो घेरना चाहिए था, क्योंकि एज ए विपक्ष के नेता उनका ये काम था। लेकिन एक चीज समझिए कि आपके साथ यदि मुद्दे उठाए जाते हैं, आपके साथ में अपराध को उठाया जाता है, आपके साथ दूसरा उठाया जाता है, तो आप उस पर बात नहीं करते हैं, आप इतिहास टटोलने लगते हैं, इतिहास के गर्त में जाने लगते हैं। वो भी इतिहास के अच्छे पहलू नहीं देखते हैं। आप जबरदस्ती उनको जो मैनिपुलेटेड है या किसी तरीके से घुमाए फिराए हुए हैं या कोई दूसरी चीज है, उनको दिखाते हैं। यदि वही इतने अच्छे थे तो आपको कोई क्यों लाता? आपको इसलिए लाया क्योंकि उसने जाना कि आपकी स्थिति यह है कि आप शायद कुछ बेहतर करेंगे और आपसे जिस बेहतर की उम्मीद थी वह बेहतर आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में रोजाना 9 लड़कियां बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। स्थितियां यह है कि उत्तर प्रदेश में रोजाना निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। जो खुद मानवाधिकार आयोग जो भारत सरकार का है, नरेंद्र मोदी के अंडर में है, उस मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। उस एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं सबसे ज्यादा हो रही, उसी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में लूट डकैती सबसे ज्यादा हो रही, उसी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं। आप समझिए, फिर आप किस बात पे कहते हैं कि आपने बड़ा सुरक्षित बना दिया है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया है, सारी चीजें। इसका मतलब है आप बिल्कुल कोरा झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। तो योगी जी से उम्मीद ये करते थे कि हाँ, एक मठ के वो चूंकि योगी हैं, उसके मठाधीश हैं, तो ऐसी स्थिति में कम से कम उस जो मठ है उसके कुछ सिद्धांतों का पालन करेंगे, जो कि तमाम सारी चीजों को लेके आया था, जो तमाम हक दिलाने की बात करता था। आज तो वो हक मारने वाला हो गया है। बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार है। कम से कम
अखिलेश यादव के समय में यदि घटनाएं हो रही थी तो वो मुलजिमों को उठाकर पकड़कर बंद करते थे। आज स्थिति क्या है? आज जो है बलात्कारियों को, अपराधियों को और सबको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए थाने के अंदर घुस करके जो है नेतागण जो है मारपीट करते हैं, हमला करते हैं, जाने क्या क्या होता है। अभी आप देखिए खनन माफिया को पकड़ा और उसमें जो है भाजपा के नेता पहुंच गए और उन्होंने थानेदार को जाने क्या से क्या कर दिया। आप ये सारे हालात उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। आए दिन अराजकता मिल रही है। जिस दिन से योगी की सरकार आई है उस दिन से भाजपाई गुंडों की, भगवाई गुंडों की फौज निकल पड़ी है और वो गुंडाई कर रही है, सरेआम कर रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, न सपा के शासन में, न बसपा के शासन में, कांग्रेस में तो था ही नहीं इस तरह का। तो आप ये समझिए कि इतनी बुरी हालात कभी नहीं रहे। लेकिन आज योगी के शासन में जब सब कुछ इतने बुरे हाल में है तो वो अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पुराने बयानों, पुराने दूसरी चीजों को मैनिपुलेट करके प्रस्तुत करते हैं। यदि इन्हीं सारी बातों पे बात करें तो योगी के तमाम सारे पुराने बयान निकाल लीजिए, क्या कहते थे और आज बिल्कुल उसके उलट चल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कथनी, करनी, चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदनुमा है योगी का और योगी की सरकार का। और योगी की सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है, योगी की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है, योगी की सरकार जो है तमाम अव्यवस्थाओं के साथ खड़ी है। कहीं से नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रदेश का कुछ भला किया है। बेरोजगारों की फौज है, बाकी और समस्याएं हैं जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बद से बदतर हालत है, इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई है, जातिगत और धार्मिक हमले हो रहे हैं। तो क्या चीज बची है? तो उत्तर प्रदेश को किस आधार पर कहा जाए कि वहां कुछ बेहतर है? यहां तो हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश आज जो उत्तम प्रदेश कहलाता था आज वो नरक प्रदेश हो गया है और राम राज्य के नाम पर नरक कर दिया गया है। मंदिरों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, मठों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। अयोध्या में देखिए उस ब्राह्मण की बेचारी छोटी सी बच्ची के साथ में किस तरीके से सामूहिक रेप हुआ और सामूहिक रेप की घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं। इसी योगी के ही शासन में ही आपको याद होगा भाजपा के विधायक को सेंगर ने किस तरीके से रेप की घटना को अंजाम दिया और जाने कब तक बचाने की पूरी कोशिश करता रहा मुख्यमंत्री। उसके बाद में आप देखिए कि जो चिन्मयानंद वाला केस हुआ किस तरीके से उसे बचाने के लिए क्या से क्या नहीं किया गया। हाथरस का केस देख लीजिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए हर तरह से घोड़े खोल दिए थे। तो ये हालत है, तो ये योगी का शासन है और इस योगी के शासन में आप इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते, सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अखिलेश यादव ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जायज है। आज उत्तर प्रदेश एक नहीं हजारों संकटों से गुजर रहा है और वो सारे इतने गंभीर हो चुके हैं कि सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या सरकार है या सिर्फ जंगल राज है। और जंगल में भी पशु एक चीज का लिहाज करते हैं, वहां तो वो भी लिहाज नहीं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हालात है और इन हालात के बाद में तो यही कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का भगवान ही मालिक है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के किए गए सवालों को योगी आदित्यनाथ को गौर से लेना चाहिए, ना कि उन्हीं के पिता के दिए गए एक आधे अधूरे बयान को विधानसभा में सभी के सामने उछालना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।